डॉक्टर का शव मिला था। उसकी हत्या का आरोप संजय रॉय। Thousands of people gathered in the Indian capital New Delhi at Jantar Mantar. Everybody हर रोज की खबर ये तो आम है इस देश में, निकलूं ना मैं घर से रहता। हर बार जब भी हम न्यूज़ ओपन करते हैं या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, एक ही कहानी सिर्फ अलग नाम और अलग जगह के साथ सामने आती है। एक और ब्रूटल क्राइम, एक और इनोसेंट लाइफ तबाह। और हर बार हमारे अंदर से एक ही सवाल निकलता है, क्यों? कोई किसी के साथ इतना बड़ा मजाक, इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है? और क्यों हमारा समाज, हमारा लॉ और एजुकेशन सिस्टम इन चीज़ों को रोक नहीं पा रही? कभी सोचा है? हम अक्सर गुस्से में कह देते हैं कि वो इंसान नहीं जानवर था, पर सच बताओ, एज ए मैटर ऑफ साइंस ये सब इंसान की ही बनाई हुई प्रॉब्लम है। एनिमल्स डोंट कमिट क्राइम्स आउट ऑफ मैलिस, ईगो और पावर टेम्पलेट्स। ये सब इंसान ही करते हैं। आज हम इस वीडियो में ऊपर की बातें नहीं करेंगे। आज हम ह्यूमन ब्रेन के उस अंधेरे कोने में झाँकेंगे जहाँ से ये सब वायलेंस पैदा होता है। So today we will look at the scientific researches, psychological studies और क्रिमिनोलॉजिस्ट के डेटा को, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आखिर ये रेप और ब्रूटल क्राइम्स बार बार क्यों होते हैं। पहले हम साइकोलॉजी के एक सबसे बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। ब्रूटल क्राइम्स, स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस और रेप, ये कभी भी लस्ट या फिर सेक्सुअल डिजायर के बारे में नहीं होते। ब्रॉड क्रिमिनोलॉजिकल डेटा और रिसर्च ये प्रूव करते हैं कि ऐसी ब्रूटलिटी का असली मोटिव होता है पावर, कंट्रोल एंड एब्सोल्यूट डोमिनेंस। ऐसे क्रिमिनल्स के दिमाग में एक बीमार पावर चिप चल रहा होता है। जब ऐसे क्रिमिनल्स किसी विक्टिम को टारगेट करता है तो अपने लाइफ का फ्रस्ट्रेशन, अपने डीप रूटेड इनसिक्योरिटी या अपने लो सेल्फ स्टीम को कॉम्पेंसेट करने के लिए किसी और पर टोटल फिजिकल और मेंटल कंट्रोल चाहता है। इस बिहेवियर को स्केल करने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देता है। इसे कहते हैं डिह्यूमनाइजेशन, या फिर कह सकते हो इंसानियत छीन लेना। नॉर्मल इंसान जब किसी को दांत में देखता है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होता है, जो हमें सामने वाले का दर्द फील कराता है, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहते हैं कि एक ब्रूटल क्रिमिनल क्राइम करने से पहले सामने वालों को इंसान मानना बंद कर देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जब दिमाग किसी को ऑब्जेक्टिफाई करता है तो हमारे दिमाग का जो हिस्सा सोशल कनेक्शन हैंडल करता है वो लिटरल सेंस में स्विच ऑफ हो जाता है। उनके लिए विक्टिम एक इंसान नहीं, एक मीट का टुकड़ा या फिर एक ऑब्जेक्टिव कमोडिटी बन जाता है, जिसे वो अपनी मर्जी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब एम्पैथी का सर्किट ब्रेक हो जाए तो ऐसी ब्रूटलिटी पैदा होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये लोग खुद को बुरा समझते हैं? क्या इन्हें अंदर से लगता है कि ये गलत कर रहे हैं? क्रिमिनोलॉजिस्ट विलियम हैंसन और उनकी कलीग्स की रिसर्च कहती है कि नहीं। मोस्ट क्रिमिनल्स हैव इंटेंस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी कि दिमाग की सच को तोड़ मरोड़ कर देखना। वो खुद को बुरा नहीं देखते, बल्कि उनका दिमाग उनके हर एक घिनौने काम को जस्टिफाई करने लगता है। इनके दिमाग में 3 डेंजरस कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बनते हैं। नंबर 1 इज साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट, यानी कि मेरा हक है। उन्हें लगता है कि ये दुनिया उनकी मर्जी से चलनी चाहिए। अगर कोई उन्हें रिजेक्ट करे तो उनका ईगो उन्हें फोर्स करते ये बोलने में कि मैं छीन कर दिखाऊंगा। नंबर 2 इस विक्टिम ब्लेमिंग, यानी कि उसकी ही गलती थी। रिसर्च में पाया गया है कि सेक्स ऑफेंडर्स अपने दिमाग में ब्लेम शिफ्ट कर देता है, जैसे कि उसने मुझे उकसाया, वो उस वक्त वह क्यों था, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे। ये दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो इन क्रिमिनल्स को बिना किसी गिल्ट के क्राइम करने का परमिशन देता है। नंबर 3 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने नहीं किया, दोस्तों ने बोला इसलिए किया, या फिर अल्कोहल के नशे में हो गया। ये दिमाग का उनके खुद के बनाए हुए एक झूठ है जो उन्हें अगले क्राइम के लिए और बड़ा जरिया बना देता है। यहाँ पर हमें एक और रियलिटी फेस करना पड़ेगी।
कोई भी क्रिमिनल एक रात में नहीं बनती। क्रिमिनोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिबेट है, आर क्रिमिनल्स बॉर्न और मेड? क्या क्रिमिनल्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी एंड बिहेवियर स्टडीज दोनों का कॉम्बिनेशन मानती है। द नेचर एस्पेक्ट, बिहेवियर सीक्वेंस की एनालिसिस बताते हैं कि एक बहुत बड़े परसेंटेज ऑफ सीरियल ऑफेंडर्स और ब्रूटल क्रिमिनल्स का बचपन सीवियर फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल एब्यूज में गुजरा हुआ होता है। उनकी बचपन का वो ट्रॉमा उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को फ्रीज कर देता है। इसे साइकोलॉजी में एसपीडी यानी कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहता है। इसे साइकोपैथी का बेस माना जाता है। द सोसाइटल एस्पेक्ट, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर एग्रेशन को मास्कुलिनिटी से जोड़ दिया जाता है, और फिर जब इस सोसाइटी में टॉक्सिसिटी और एग्रेशन जैसे बिहेवियर को बाउंड्रीलाइज नहीं दिया जाता तो इन क्रिमिनल माइंडसेट को लगता है कि एक्सेप्टेबल है। बीएफ स्किनर का कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ये कहता है कि अगर किसी क्राइम के बाद पनिशमेंट स्लो हो तो क्रिमिनल दिमाग ये सीख जाता है कि रिस्क स्लो है और रिवार्ड हाई है। जब जुडिशियल डिटरेंस कमज़ोर होता है तब क्रिमिनल का कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। अब हमें उस मॉडर्न कैटलिस्ट पर भी बात करनी होगी जो इस जनरेशन में वायलेंस को बढ़ा रही है, डिजिटल डिसेंसिटाइजेशन। साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये प्रूव करती है कि लगातार एक्सट्रीम वायलेंट कंटेंट, डार्क कंटेंट और एग्रेसिव नॉन कंसेंसुअल फोर्नोग्राफी देखने से इंसानी दिमाग का रिवर्ड सिस्टम हाईजैक हो जाता है। हमारे दिमाग में एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं हैबिचुएशन। जब एक इमेच्योर या फिर मेंटली अनस्टेबल इंसान लगातार एक्सट्रीम कंटेंट कंज्यूम करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे उस फिजिकल वायलेंस को लेकर नाम होने लगता है। जो चीज़ एक नॉर्मल इंसान को बीमार कर दे वो उनके लिए कैजुअल बन जाता है। और जब ऑनलाइन इमेजेस और वीडियोस से उनका दिमाग सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उस डार्क थ्रिल को अपने रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ टेम्पोररी गुस्से से या फिर कैंडल मैचेस से ये रुकेगी? बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक स्टडीज और ग्लोबल क्रिमिनोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज के मुताबिक हमें 3 लेवल पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। फर्स्ट इज डायनेमिक डिटरेंस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और इमीडिएट पनिशमेंट। जब तक क्रिमिनल्स के दिमाग में ये न्यूरल मैसेज नहीं जाएगी कि गलत किया तो बचेंगे नहीं, तब तक यह रिस्क रिवार्ड कैलकुलेशन नहीं टूटेगी। सेकेंड इज अर्ली साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। स्कूल और कॉलेजेस के लेवल पर बिहेवियर एनोमलीज, एक्सट्रीम एग्रेशन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को ट्रैक करना होगा। मेंटली अनस्टेबल लोगों को सोसाइटी में ओपन छोड़ना एक टिकिंग टाइम बम हो सकता है। एंड द थर्ड इज सिस्टमेटिक एम्पैथी ट्रेनिंग। घरों में अपब्रिंगिंग बदलनी होगी। कंसेंट, बाउंड्रीज और जेंडर इक्वलिटी को सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं बल्कि कोर मोरल फाउंडेशन होनी चाहिए। ये लड़ाई लंबी है दोस्तों, पर जब तक हम इस वायलेंस की रूट साइकोलॉजी और साइंस को नहीं समझेंगे तब तक हम सिर्फ सिम्टम्स की इलाज करते रहेंगे और बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहेगी। तो आपको क्या लगता है, हमारा सिस्टम या फिर हमारा साइकोलॉजी में सबसे बड़ा लूपहोल कहाँ है? तो नीचे कमेंट करके अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।